अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस के मोबाइल रिपेयरिंग से सुहेल बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज ये हमारे पास एक ओप्पो का मोबाइल आया हुआ है, ठीक है। एक और मोबाइल आया हुआ है ओप्पो का A15 मॉडल है और ये डेड कंडीशन में आया हुआ है, ठीक है। और ये एक शॉपकीपर का सेट है, सही है दोस्तों। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। और जो भी फॉल्ट होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आपको एक मैं काम की चीज़ बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वो है कि पावर सप्लाई के ज़रिए इसकी फॉल्ट फाइंडिंग अच्छी होगी या स्मार्ट चार्जर के ज़रिए, ठीक है। दोनों में आपको मैं फ़र्क दिखाऊँगा और दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है, वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगा। स्मार्ट चार्जर की रेटिंग के ऊपर क्या फ़र्क है और पावर सप्लाई की रेटिंग के ऊपर क्या फ़र्क है। तो इन दोनों का जो फ़र्क है वो मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना फ़र्क है इसके अंदर, ठीक है। और फॉल्ट फाइंडिंग भी मैं आपको चेक करवाऊँगा कि पावर सप्लाई की रेटिंग की फॉल्ट फाइंडिंग अच्छी है या स्मार्ट चार्जर की, ठीक है। और स्मार्ट चार्जर की जो रेटिंग है वो इन जो छोटे मॉडल हैं उनके ऊपर कामयाब है कि नहीं है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे देखें, पावर सप्लाई को मैंने सेट किया हुआ है 4.2 वोल्ट के ऊपर और एम्पेयर मैंने सेट किए हुए हैं 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको चेक करवाऊंगा पावर सप्लाई के ऊपर। और पावर सप्लाई पे जब मैं आपको चेक करवाऊंगा दोस्तों, आपने रीडिंग के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और जब मैं स्मार्ट चार्जर के ऊपर चेक करवाऊंगा तो स्मार्ट चार्जर के ऊपर भी आपने रीडिंग पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले चलते हैं पावर सप्लाई की रीडिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें, ये हवावे की स्टिप है, स्टिप ली हुई है मैंने। तो यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ, इधर मैंने चार्ज लगा लिया, ठीक है। स्टिप हमने लगा ली और यहाँ पे इसने देखें वन वन ले रहा है, 8 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। और ये 8 एम्पेयर ले रहा है। और यहाँ पे अभी मैं बटन दबा के भी आपको चेक करवाता हूँ। और बटन दबा रहा हूँ और कोई एम्पेयर नहीं ले रहा ये, ठीक है। यानी 8 एम्पेयर ले रहा है, 101010 हो रहा है। इस रीडिंग पे आपने ध्यान देना है। और ये रीडिंग हमारी किस चीज़ की निशानी है? निशानी ये है कि हमारे मोबाइल के अंदर शॉर्टेज है, पावर सेक्शन के अंदर शॉर्टेज है और पावर ऐसी हमारी ऑन नहीं हो रही है। और पावर बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई एम्पेयर नहीं ले रहा। तो ये हमारी थी। दोबारा मैं एक दफ़ा चेक करवाता हूँ, रीडिंग को आपने ध्यान से देखना है। ये देखें 0101, ठीक है। ये इस तरह रीडिंग ले रहा है, मैं जैसे ही लगा रहा हूँ। तो ये आपने रीडिंग ज़हन में रख ली है। तो अब हम चलते हैं स्मार्ट चार्जर की तरफ। मैंने सेट कर दिया 5 वोल्ट पे। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ दोस्तों, बैटरी में लगा लेता हूँ, फ़र्क देख लेना आप। मैंने अभी बैटरी लगाई, ठीक है। और यहाँ पे एम्पेयर कितने ले रहा है? 0.6 यानी 0.7 ले रहा है, ठीक है। अब जो नया टेक्नीशियन होगा वो जब स्मार्ट चार्जर के ऊपर ये चेक करेगा, ठीक है, स्मार्ट चार्जर के ऊपर जब मोबाइल को लगा के चेक करेगा कि वहाँ पे ले रहा होगा ये, वहाँ पे ये ले रहा होगा 0.7 0.6, वो समझेगा कि मोबाइल ऑन है, ठीक है। मोबाइल ऑन समझेगा। हालांकि अभी जब हम पावर सप्लाई के ऊपर चेक कर रहे हैं तो ये रीडिंग क्या ले रहा है? 1 रीडिंग ले रहा है, जो पावर से ऐसी ऑन होने की रीडिंग आई नहीं है, ठीक है। तो अभी ये पावर ऐसी ऑन होने की रीडिंग आई नहीं है, ठीक है दोस्तों। स्मार्ट चार्जर पे देखते हैं तो ये 0.7 लेता है और जब पावर सप्लाई की रीडिंग पे देखते हैं तो ये 1010 इस तरह लेता है, ठीक है। शॉर्टेज शो करा रहा है। अब नया टेक्नीशियन तो इस जगह पे आके कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको पता नहीं लगेगा कि भाई, क्योंकि जो भी अभी नया टेक्नीशियन है उनको यही सिखाया जाता है कि भाई स्मार्ट चार्जर पर लगा के चेक करो डेड सेट को कि किस तरह होता है। मेरा मानना ये है कि स्मार्ट चार्जर के मुताबिक सेट आप रिपेयर करेंगे तो आपसे सेट रिपेयर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये देखें 0.7 0.6 ले रहा है। चले मान लेते हैं एक बात को कि आप जब इसका सीपीयू मेमोरी भी रिवॉल्व करते हैं तो सेम टू सेम कंडीशन लेता है। आप ये समझें कि इसका सीपीयू पावर ऐसी भी रिवॉल्व हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी सेम कंडीशन है, फिर क्या काम करेंगे आप? पता ही नहीं होगा किसी चीज़ का, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जब भी कोई डेड सेट आता है उसको रिपेयर करना है तो आपको पावर सप्लाई की रीडिंग के मुताबिक सेट रिपेयर करना है, ठीक है, ना कि स्मार्ट चार्जर के मुताबिक। स्मार्ट चार्जर इन मोबाइलों के ऊपर कामयाब नहीं है। जो MTK के CRV MRV जो 58W जितने भी हैं MTK के जो सेट हैं पुराने मॉडल, इन्फिनिक्स टेक्नो हो गए, वीवो रेडमी जितने भी लगे हैं, ठीक है, उनके ऊपर नहीं है। और जो क्वालकॉम के सेट हैं उनके जो बड़े मॉडल हैं, कुछ मॉडल बड़े हैं, उनके अंदर स्मार्ट चार्जर कामयाब है, ये मैं आपको बताऊँ। और जो डुअल डेकर जो सेट हैं उनके ऊपर स्मार्ट चार्जर कामयाब है, ठीक है, क्योंकि वो बड़े सेट हैं। वो आप चार्जिंग लगाएंगे आपको पता लग जाएगा 0.3 0.4 0.5 लेगा। तो मेमोरी का मसला है, CPU का, रैम का, जो भी एड्रेस होल्डिंग है, वो सारा फॉल्ट वहाँ पे आपका हल हो जाते हैं। लेकिन इन मोबाइलों के ऊपर ये कामयाब नहीं है। अभी आप देखें 1 एम्पेयर ले रहा था, जब 1 मिली एम्पेयर। ये मैं आपको दोबारा यहाँ पे चेक करवाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने लगाया और ये इसने क्या किया, ऑटो लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब वो यहाँ पे अब बंदा क्या करे, ठीक है, या स्मार्ट चार्जर के मुताबिक रिपेयर करे या उसके मुताबिक। अगर जो भी बंदा है अगर पावर सप्लाई के मुताबिक इस फॉल्ट को क्लियर करेगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ उससे फॉल्ट क्लियर हो जाएगा।
अगर जो बंदा इस तरह स्मार्ट चार्जर के मुताबिक काम करेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे फॉल्ट नहीं रिपेयर होगा। ठीक है, वो समझेगा कि भाई पावर ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सारा कुछ इधर उधर चेक करेगा, उससे सेट रिपेयर नहीं होगा, फिर वो कहेगा जी ये बनने वाला नहीं है, वापस दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका तरीका बताऊंगा सारा रिपेयर करने का। तो उसके बाद हम इसको रिपेयर भी करेंगे आपके सामने। अभी पावर सप्लाई की रीडिंग के मुताबिक इस रीडिंग को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, इस रीडिंग को हम नहीं मानेंगे स्मार्ट चार्जर की, हम पावर सप्लाई की रीडिंग को देखेंगे, उस मुताबिक इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करके आपको ऑन करके चेक करवाएंगे सेट को, और आपको माइक्रोस्कोप में ट्रेसिंग बताएंगे कि हमने इसको फॉल्ट किस तरह ट्रेस किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। तो दोस्तों मोबाइल को हमने माइक्रोस्कोप में सेट कर दिया। ठीक है, मोबाइल को हमने माइक्रोस्कोप में सेट किया, तो ये माइक्रोस्कोप की कंडीशन आप मोबाइल की कंडीशन आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर काम हुआ है, यहाँ पे देखें शील्ड इसने किसी ने तो काटी है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो अभी हम मोबाइल बैटरी को हम उतार देते हैं यहाँ से। बैटरी उतारने के बाद हमने इसके ऊपर काम करना है। सबसे पहले अभी हमने पावर सप्लाई पे रीडिंग ली थी कि रीडिंग के मुताबिक ये जो काम ले रहा था 1 मिली एम्पेयर, तो हमारी पावर ऐसी ऑन नहीं हो रही। तो हमने सबसे पहले पावर सेक्शन पे काम करना है। पावर सेक्शन की जो आसपास जितने भी कंपोनेंट लगे वहाँ पे हमने शॉर्टेज ढूंढनी है। ठीक है, कि हमने देखना कि हमें यहाँ पे कुछ शॉर्टेज मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, अगर हमें शॉर्टेज नहीं मिलेगी तो फिर हम वोल्टेजेस की तरफ जाएंगे, फिर वोल्टेज बंद रहेंगे कि बंद रहें। ठीक है, तो अभी हम मीटर को सेट करते हैं वजन मोड पे, और उसके बाद हम ये सारे कंपोनेंट जितने भी लगे हैं उसके पास आसपास हम चीज़ें चेक करेंगे, कोई ना कोई कंपोनेंट हमें शॉर्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैं इधर इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये बड़े बड़े कैप को चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक साइड ग्राउंड होगी, दूसरी साइड पे GR होगी। ठीक है, एक साइड पे GR होगी, दूसरी साइड पे ग्राउंड होगी। ठीक है, तो इसी तरह हमने चेक करना है। कोई अगर दोनों तरफ हमें बीप नज़र आता है जिस कैप के ऊपर, तो वो कैप हमारा शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका इनपुट है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टेज नहीं है। तो ये देखें दोस्तों, एक कैप ये हमें बीप दे रहा है दोनों साइडों पे। ठीक है, और ये भी देखें, ये भी बीप दे रहा है, और ये भी बीप दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बीप दे रहे हैं, और ये है इस कोयल के साथ कनेक्ट है ये कैप। ठीक है, तो अभी मैं आपको कोयल के पास भी चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये कोयल भी शॉर्ट है। तो मैंने अभी सैनेटिक्स के अंदर देखी है कि ये जो कोयल है ये VS1 की कोयल है। ठीक है दोस्तों, ये जो लाइन शॉर्ट हो रही है, ये जो लाइन शॉर्ट है, ये इस लाइन का नाम है VS1। तो ये लाइन फुल शॉर्ट है। तो अभी हम इसकी कोयल उतारेंगे। ठीक है, कोयल उतार के हम इसको चेक करेंगे। उसके लिए हमें बोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। बोर्ड हमने बाहर निकाल दिए। तो अभी हम ये जो कोयल है ये कोयल उतारेंगे। ठीक है दोस्तों, कोयल उतार के हम चेक करेंगे कि पावर ऐसी वाली साइड शॉर्ट है कि CPU वाली साइड शॉर्ट है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो रीडिंग ले रहा है ज़्यादातर केसेस में इसकी पावर ऐसी शॉर्ट होगी। अगर VS1 की लाइन शॉर्ट आती है तो पावर ऐसी शॉर्ट होगी ज़्यादातर। ठीक है, CPU की तरफ इतना मसला नहीं होता है। तो फिर भी मैं आप लोगों को चेक करवाने के लिए इसकी कोयल उतारूँगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ चेक करवाने के लिए मैं इसकी कोयल उतारूँगा। उतार के आप लोगों को दिखाऊंगा कि पावर ऐसी वाली साइड शॉर्ट है कि CPU वाली साइड शॉर्ट है। ठीक है, ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो पावर ऐसी वाली साइड पे ही आते हैं। ठीक है, तो इस पे भी देखते हैं कि किस साइड पे शॉर्ट है। तो अभी कोयल उतरेगी, कोयल उतरने के बाद पता लगेगा कि प्रेशर को हम नहीं उतारेंगे, कोयल उतारेंगे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। तो दोस्तों कोयल मैंने उतार दी है। उतारने के बाद आप देखेंगे दोनों साइड में से पावर ऐसी वाली साइड शॉर्ट है कि दूसरी साइड शॉर्ट है। ठीक है, तो ये देखें ये CPU वाली साइड है, ये क्लियर है। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ से लाइन आके ये इस पॉइंट पे आ रही है, ये देखें ये लाइन शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा वॉश करके भी दिखा देता हूँ। अभी क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये वाली लाइन यहाँ से निकल के ये आ रही है और यहाँ से होके इस पॉइंट के ऊपर आ रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से निकल कर आगे जा रहा है CPU वाली साइड।
तो अभी देखें यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ, CPU वाली साइड ओके रीडिंग आ रही है, ठीक है 445। तो अभी दूसरी साइड देखेंगे, ये देखें बीप दे रहा है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे बीप दे रहा है। तो अब यहाँ पे बीप दे रहा है मतलब हमारी पावर ऐसी शॉर्ट है। तो अभी हम इसकी उतारेंगे पावर ऐसी, ठीक है। तो पावर ऐसी उतारने के बाद चेक करेंगे, अगर पावर ऐसी उतारने के बाद हमारी लाइन क्लियर होती है तो हम पावर ऐसी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों पावर ऐसी मैंने उतार दी है, ठीक है। तो इसको साइड पे रखने से पहले मैं इसके ऊपर निशान लगाऊंगा स्क्रैच करके, ठीक है। इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे इस पावर ऐसी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने स्क्रैच किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये पावर ऐसी जो हमने उतारी है, इसको हम रखते हैं इधर साइड पे, ठीक है। साइड पे रखने के बाद इसके ऊपर हम विक लगाएंगे अच्छी तरीके से। विक लगाने के बाद फिर हम वही लाइन चेक करेंगे कि वो लाइन हमारी शॉर्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर शॉर्टेज ख़त्म हुई है तो मतलब पावर ऐसी शॉर्ट है। अगर शॉर्टेज अभी भी है तो फिर हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी लाइनें शॉर्ट है। VS1 की लाइन को हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। VS1 की लाइन को हम ट्रेस करेंगे कि ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, उसके रास्ते में जो जो कंपोनेंट लगे हैं उन सब को हम चेक करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो उसके लिए पहले अच्छी तरह से विक मारते हैं ताकि जो पॉइंट अगर जुड़ा हुआ है तब भी जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो विक तो हमने लगा दी इसके ऊपर। अब विक लगाने के बाद हम जो कोयल की जो साइड शॉर्ट आ रही थी उसके ऊपर हम दोबारा से GR देंगे कि शॉर्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पावर ऐसी उतारी है तो शॉर्टेज क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी पावर ऐसी उतारने के बाद शॉर्टेज नहीं है, अभी यहाँ पे OLR है, ठीक है। OLR है, इसका मतलब यहाँ पे पावर ऐसी लगेगी तो GR आएगी, पावर ऐसी नहीं लगी है तो GR नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे GR आ रही है और यहाँ पे नहीं आ रही, मतलब ये लाइन क्लियर हो गई है। तो अब हम इसकी पावर ऐसे रिप्लेस करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे हम, पावर ऐसी रिप्लेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी ट्रेसिंग अच्छी होगी तो आपको फॉल्ट पकड़ने में मुश्किल नहीं होगी। तो ये हमने दूसरी पावर ऐसी ली है, ठीक है। ये पावर ऐसी दूसरी है। तो इसकी जो पुरानी पावर ऐसी है वो ये है जिसके ऊपर हमने स्क्रैच किया हुआ था, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये इसकी पावर ऐसी है, CRV है 357। तो हमने ये पावर ऐसी चेंज करेंगे, ये भी CRV है, ठीक है। मैं थोड़ी वॉश करके आपको क्या करवाता हूँ। ये भी CRV हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं CRV है। तो अभी हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर, और लगाने के बाद हम सेट को ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता, ठीक है। फ्लक्स पेस्ट हमने थोड़ी सी लगा दी है, इसको फैलाना है आगे पीछे सही करके। अब हम इसकी पावर ऐसी की डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन देख के पावर ऐसे हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। पावर ऐसी लगा दी है टोटल, ठीक है दोस्तों। फ्लक्स लगाते हैं ताकि अच्छी तरह से पावर ऐसी बैठ जाए। तो दोस्तों पावर ऐसी हमने बिठा दी है। तो अभी पावर ऐसी बिठाने के बाद हम चेक करेंगे कि वो लाइन हमारी उसके ऊपर GR आ रही है कि वो अभी भी शॉर्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 323-24 रीडिंग आ रही है। अब आहिस्ता से ये रीडिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि बोर्ड गर्म है। बोर्ड जैसे ही ठंडा होगा आहिस्ता आहिस्ता तो ये अपनी रीडिंग बराबर दिखाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी भी रीडिंग ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि बोर्ड गर्म है।
मतलब हमारी लाइन क्लियर हो गई है। तो अब हम ये जो कोयल हमने उतारी हुई है, ठीक है, ये जो कोयल हमने उतारी हुई है वापस लगाएंगे और लगाने के बाद सेट हम ऑन करेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता, ठीक है। कोयल की दोनों साइड आपको बिठाना है, ठीक है दोस्तों। ये कोयल बैठ, तो अभी हमने सिंपल से एक लाइन चेक की, हमें वो लाइन शॉर्ट मिली तो हमने डायरेक्ट पावर ऐसी क्या कर दी, रिप्लेस कर दी और हमारा जो है वो लाइन क्लियर हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ अगर आप स्मार्ट चार्जर के मुताबिक करते तो आप इस जगह तक नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है। स्मार्ट चार्जर के मुताबिक अगर आप काम करते, आप घूमते, कभी चार्जिंग ऐसी की तरफ घूमते, पावर ऐसी की तरफ नहीं आते, आप चार्जिंग ऐसी की तरफ घूमते और सीपीयू मेमोरी की तरफ घूमने चले जाते, सारा इधर उधर करके टाइम ज़ाया होना था, ठीक है। तो हमने पावर सप्लाई को पकड़ा, तो उसके मुताबिक हमने देखा तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें फॉल्ट मिल गया। तो अब ये जो 1 2 3 कैप जो शॉर्ट दिखा रहे थे उनके ऊपर हम चेक करते हैं जी आ रही है। तो मैं बजर मोड पर सेट करता हूँ मीटर को, यहाँ पे देखें ये ग्राउंड है और यहाँ पे देखें जी आर आ गई है, ठीक है दोस्तों। अब ये ग्राउंड है और यहाँ पे देखें जी आर आ गई है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे देखें जी आर आ गई है, ठीक है। मतलब हमारी लाइन क्लियर हो गई है। तो अभी हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और ठंडा करके हम इसको ऑन करेंगे, हमारा मोबाइल ऑन होता है, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, जो लाइन शॉर्ट थी वो हमारी क्लियर हो गई है। तो अब चलते हैं माइक्रोस्कोप से बैक, तो हम आपको वहाँ पे सारा चेक करवा दें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पावर ऐसी इसकी चेंज कर दी है, ठीक है। ये मोबाइल था, इसकी पावर ऐसी ये पड़ी है, ठीक है। तो इसकी हमने चेंज की है। तो अब हम चेक करेंगे कि मोबाइल हमारा ऑन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ हमारी एक लाइन शॉर्ट थी, ठीक है, तो उसको हमने वहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, पावर सप्लाई की रीडिंग से। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा मोबाइल ऑन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी हमारी एक लाइन शॉर्ट थी, वो भी VS1 की लाइन शॉर्ट थी फुल, तो हमने पावर ऐसी चेंज की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो गया, ठीक है। तो अभी मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है, ठीक है। अभी सेकंड लोगों पे गया हुआ है, तो मैं आपको चेक करवाऊंगा, ठीक है, स्मार्ट चार्जर पे भी, चार्जिंग पे कितना ले रहा है अभी, ठीक है। बैटरी इसकी चार्ज थी, तो अभी ये हमारा मोबाइल हो गया ऑन, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब स्मार्ट चार्जर पे हम देखते हैं कि ये क्या रेटिंग ले रहा है दोबारा से अब हम, ठीक है। तो मैं इसको चेक करता हूँ 5 वोल्ट पे, ये देखें चार्जिंग का लोगो आया, यहाँ पे देखें सेम टू सेम इससे एम्पेयर लिए, ठीक है दोस्तों, 0.7 सेम टू सेम, ठीक है। अब आप जब पहले जो कंडीशन थी उस पे और अब में देखें, पहले भी यही रेटिंग ले रहा था, तो हर बंदा तो यही समझता था ये सेट ऑन है। अभी देखें 70% बैटरी थी, उसके बावजूद इसने स्मार्ट चार्ज पे 0.7 ले रहा है, पहले ये ऑन नहीं हो रहा था अभी, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आप देखें स्मार्ट चार्जर पे ये 0.4 ले रहा है, दोबारा मैंने लगाया, ठीक है। अब ये चार्जिंग का लोगो आया तो अभी 0.7 है, ठीक है। अब देखना जब ये चार्जिंग का लोगो आएगा उसके बाद इसकी रेटिंग देखना स्मार्ट चार्जर पे, देखिए 0.4 हो गया, ठीक है। तो स्मार्ट चार्जर के मुताबिक रेटिंग के मुताबिक आप सेट नहीं रिपेयर कर सकते, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कभी 0.4 हो रहा है, कभी 0.7 हो रहा है, हालांकि सेट हमारा ऑन और 0.4 ले रहा है। तो अभी ये सेट हमारा ऑन नहीं भी होगा तभी ये 0.4 लेगा, तो हम कहेंगे इसकी मेमोरी खराब है, यही होता है, ठीक है। तो जब भी काम करना है पावर सप्लाई की रेटिंग के मुताबिक करना है, स्मार्ट चार्जिंग के मुताबिक काम नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।